दिस साइड सर। या फिर तुम लोगों ने? अरे ये भी हमारे ही देश के लोग हैं। और ये भी हमारे ही देश के लोग हैं। तुम सब ये बात कैसे भूल जाते हो कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सारे त्योहार प्यार से मनाए जाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं। और वो भी यूएस से। अरे रखा है क्या यहाँ पर? रखा है कैसे? क्या मतलब है तेरा? तूने देखा नहीं है क्या? छोटी छोटी जॉब्स के लिए लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेके घूमते रहते हैं, फिर भी ना जॉब नहीं मिलती। अरे कितना ट्रैफिक है, वो रूल ही फॉलो नहीं करता। जीवन फेस दिस साइड। मैम थोड़ा सा आगे। दिस साइड सर। नाइस। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई, क्यों लाई? रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई, क्यों आई? पराग जी, वाह, पराग को तो बोलना मुश्किल है। मैं डॉक्टर अनुभूति भटनागर और मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन की, जो एनजीओ है जिसका कार्यक्रम आज हो रहा है। एनजीओ मैंने ये 9 साल पहले जयपुर से शुरू किया था और इसलिए शुरू किया था कि जब मुझे पता चला कि कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तो मैंने एक रिसर्च की, उसमें पाया कि बच्चों के स्कूल में उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं कि वो कुछ नया सीख पाएँ और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो उनको देखते हुए मैंने उनको क्ले मॉडलिंग सिखानी शुरू की। मैं खुद क्ले मॉडलिंग करती थी। तो वहाँ से इस एनजीओ की बीज बना, नींव पड़ी और फिर आज 9 वर्ष हो चुके हैं और हम करीब 21 स्टेट में काम कर रहे हैं और करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ आज तक काम कर चुके हैं। इसलिए आया क्योंकि जब मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ देते हैं और मेरी खुद की जो हाउस हेल्प थी, उनके बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जो कि बहुत अच्छा पढ़ता था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि हमारे स्कूल में कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती या मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। तो हमने रिसर्च की तो उसमें पाया कि बच्चों की कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई करियर काउंसलिंग नहीं है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें 10th और 12th के बाद क्या करना होता है, क्या कहाँ जाना होता है। तो वहाँ से मेरे मन में आया कि कुछ ऐसा काम किया जाए जहाँ से बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि अभी भी इंडिया में 17% के करीब स्कूल ड्रॉप आउट है, जो कि एडोलेसेंट्स हैं और स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो हम वही चाहते हैं कि वो हम ना होने दें और मैं यही चाहती हूँ कि जब तक मैं हूँ यहाँ पर इस धरती पर, मैं इतना काम करूँ और मेरे जीते जी बच्चे स्कूल ना छोड़ें और हुँ। मेरा नंबर सारी सोशल मीडिया साइट्स पर है, वेबसाइट है, वो मुझे मैसेज लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। वो सीधे हमारे C57 सेक्टर 49 में हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आ सकते हैं और वो मुझसे संपर्क करें अगर कोई भी कुछ काम करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ गुड़गाँव में करीब 250 से ज़्यादा बच्चे हैं, जो कि हमारी 2 शिफ्ट्स में आते हैं। हमारा सुबह स्कूल है, जिसमें हम 6 से 12 तक पढ़ाते हैं। उसमें ओपन बोर्ड से बच्चों को 10th और 12th कराया जाता है। सबसे बड़ा हार्ट रेंचिंग होती है, बड़ा टच करती है हार्ट को।
वो मैसेज तो पूरे समाज में हमेशा जाना ही चाहिए कि ये सब जो है भेदभाव जो है वो अब समाप्त होना चाहिए। अब हम जिस युग में प्रवेश कर रहे हैं वहाँ किसी वजह से ये हमारे सभ्यता में समाज में जो ये बुराइयां आ गई ये अब परमानेंटली इनका समापन होना चाहिए। तो ये मैसेज जो दिया गया और बहुत सुंदरता के साथ दिया गया वो एक सबसे मुझे एक हार्ट टचिंग लगा। और दूसरा जो मैसेज था वो यही था, वो जो दादी थी जिनको मतलब क्या था कि ठीक है हिस्ट्री की बुकिश नॉलेज नहीं होगी लेकिन उनको ये पता है कि उस पूरे कालखंड के अंदर क्या हुआ और कैसे उसका महत्व है। कितने परफेक्शन से वो इस चीज को बात कर रही थी और अपने घर के परिवार की जो समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बता रहे थे। ये भी एक विषय आता है कि न्यू फ्यूजन के बच्चे समाज की उस चेतना को महसूस कर रहे हैं और समाज में क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है ये भी महसूस कर रहे हैं। मैं इसके लिए डॉक्टर अनुभूति को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि इसका विस्तार करना चाहिए और उसके लिए अगर कुछ रिसोर्सेज की और आवश्यकता है तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्थाओं में आना चाहिए क्योंकि बहुत ऐसी लिमिटेड संस्थाएं हैं जो वास्तव में धरातल पे काम करती हैं। और मैंने तो अपने बौद्धिक में भी यही बोला था कि मैंने बहुत बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर कल्चरल प्रोग्राम्स देखे हैं। वो प्रोग्राम्स बहुत अच्छे तो होते हैं, बहुत वैभवशाली हो सकते हैं, बट इस तरह के कम बजट के अंदर और किस तरह से बहुत ही सुंदरता से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग चली जाए और बहुत सरलता से बहुत स्वाभाविकता से चली जाए, ये तो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग सभी कुछ का एक अच्छा और कोरियोग्राफी का एक अच्छा मिश्रण था। बहुत प्रभावित हुए हैं इस चीज से।